प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक और इसी में केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी गई है। वहीं पर देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने की महत्वपूर्ण घोषणा भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी दी कि इससे 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा सालाना 15,000 रुपए की आमदनी भी होगी। रूफटॉप सोलर्स के मॉडल को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए डेडिकेटेड फंड भी बनाया जाएगा और केंद्र सरकार के सभी भवनों पर 2025 तक प्रायोरिटी बेसिस पर मिशन मोड में रूफटॉप सोलर का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। एक इसमें आप सबके ध्यान में डाल दूं, जो भारत में मैन्युफैक्चर्ड सेल्स और मॉड्यूल होंगे उन्हीं का ही स्कीम में उपयोग किया जाएगा और सब्सिडी के आप पात्र बनेंगे। अब इसको 2023-24 से लेकर 2026-27 तक का प्रावधान रखा है और इसमें कुल मिलाकर 75,021 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट के लिए सरकार 60% सब्सिडी देगी। इसके बाद अगर 1 किलोवाट और बढ़ाना हो तो 40% सब्सिडी दी जाएगी। हर परिवार को सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 78,000 रुपया सब्सिडी के तौर पर मिलेगा। जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप पर सौर प्रणालियों, छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने फास्फेटिक और पोटास उर्वरकों पर खरीफ सीजन 2024 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों और एनबीएस योजना के तहत 3 नए उर्वरक ग्रेड को शामिल करने को मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने एक और महत्वपूर्ण फैसले में देश में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब टाटा और पावरचिप ताइवान द्वारा स्थापित किया जाएगा, जिसका संयंत्र धोलेरा में होगा। भारत में अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के जो 3 बड़े कंपोनेंट हैं, सबसे बड़ा कंपोनेंट अगर हम देखें डिजाइन कंपोनेंट, भारत में करीब 3 लाख सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स हैं, यानी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स चिप्स भी डिजाइन होती है भारत में। नेक्स्ट वैल्यू चेन में आता है फैब, तो आज फैब अप्रूव हुई। उसके नेक्स्ट वैल्यू चेन में आता है एटीएमपी, यानी डिजाइन, फैब्रिकेशन, एटीएमपी। ये तीनों के तीनों आज पूरी वैल्यू चेन भारत में अब इस आज के प्रधानमंत्री जी के निर्णय के बाद में पूरी की पूरी वैल्यू चेन सेमीकंडक्टर की भारत में स्टैब्लिश हो जाती है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 1.26 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सेमीकंडक्टर संयंत्रों के लिए 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 2 गुजरात में और 1 असम में है। प्रस्ताव में टाटा समूह और ताइवान के पीएसएमसी द्वारा गुजरात के धोलेरा में करीब 91,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब शामिल है। इसी के साथ केंद्रीय कैबिनेट ने अपने एक और महत्वपूर्ण फैसले में भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA की स्थापना को मंजूरी दे दी है और साल 2027-28 तक 5 साल की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुश्त बजटीय समर्थन को भी मंजूरी दी है। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।